फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। अब बहुत सारे लोगों का ना क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड में डिफरेंस समझ ही में नहीं आता है। देखिए जो क्लोज एंडेड होता है इसमें केवल एनएफओ के टाइम में फंड ओपन होता है, उसके बाद आप इस फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे और स्पेशली वही फंड होते हैं जिनका कुछ ना कुछ लॉक इन पीरियड होता है, मतलब 3 साल का 5 साल का, उसके बाद ही आप पैसा निकाल पाएंगे। बट अगर बात करें ओपन एंडेड स्कीम की तो इसके अंदर आप जब चाहें तब पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहें तब पैसा आप निकाल सकते हैं। आप एनएफओ के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड जब उसके बाद म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है सबके लिए, उस टाइम पे भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे तब आप निकाल सकते हैं। बट क्लोज एंडेड में आप केवल एनएफओ के टाइम पे ही पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है क्लोज एंडेड स्कीम में और ओपन एंडेड स्कीम में। तो आई होप आपको इन दोनों के डिफरेंस के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। अब देखिए जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होता है ये ओपन एंडेड स्कीम होता है जिसमें फंड मैनेजर आपके पैसे को किसी भी मार्केट कैप के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। अब ये मार्केट कैप क्या होता है, देखिए सेबी ने ना कंपनीज को डिवाइड करके रखा हुआ है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इसी को हम बोलते हैं कैप, मार्केट कैप। तो देखिए तीनों कैप के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट कर सकता है फंड मैनेजर फ्लेक्सी कैप के अंदर, लार्ज कैप के अंदर भी, मिड कैप के अंदर भी एंड स्मॉल कैप के अंदर भी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सेबी का ये रेगुलेशन है कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को कम से कम 65% आपके पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही होता है। इक्विटी का मतलब होता है स्टॉक्स के अंदर, लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर कम से कम 65% पैसा को डालना ही होता है। बट यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आपको 25% डालना है लार्ज कैप के अंदर, 25% डालना है मिड कैप के अंदर या 25% आपको डालना है स्मॉल कैप के अंदर। कोई भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। बट मल्टी कैप के अंदर रेस्ट्रिक्शन होता है, वहां पे 25% डालना ही होता है हर एक कैप के अंदर। बट फ्लेक्सी कैप में पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है फंड मैनेजर को। अब इससे क्या होता है कि फंड मैनेजर अगर चाहे तो 65% आपके पैसे को स्मॉल कैप में भी डाल सकता है, लार्ज कैप में भी डाल सकता है और मिड कैप में भी डाल सकता है। और जो बचा हुआ 35% है उसको वो डेट के अंदर या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये फ्लेक्सी कैप के कुछ रूल होते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मार्च महीने से लेके मई महीने के बीच में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा इन्फ्लो आया हुआ है। अगर बात करें टोटल इन्फ्लो की इन 3 महीने के अंदर में तो लगभग 15,000 करोड़ का इन्फ्लो आया है केवल 3 महीने के अंदर में फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि अभी के टाइम में फ्लेक्सी कैप को लोग ज्यादा चूज कर रहे हैं। इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि फ्लेक्सी कैप के अंदर आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। यहां पे आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कंपनी में डाला जाता है, जिससे इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा फंड लेना नहीं पड़ता है। केवल एक फ्लेक्सी कैप चूज कर लिया और सभी के सभी मार्केट कैप के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब अगर बात करें कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की अभी के टाइम में इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ती जा रही है, सबसे पहला रीजन है मैनेजरियल फ्रीडम। अगर बात करें फ्लेक्सी कैप की ना तो इकलौती ऐसी कैटेगरी है जहां पे फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलता है, इसीलिए बहुत सारे लोग इस फंड को चूज करना पसंद करते हैं। अगर बात करूं मैं लार्ज कैप की तो लार्ज कैप में 80% पैसे को फंड मैनेजर को लगभग लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना ही होता है, जहां पे उसको रेस्ट्रिक्शन होता है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करूं तो यहां पे भी लगभग 65% पैसे को मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी में डालना ही होता है, इससे कम वो पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकता है। वहां पे पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन होता है फंड मैनेजर के ऊपर। बट फ्लेक्सी कैप इकलौती कैटेगरी है जहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यहां पे अगर फंड मैनेजर चाहे तो 65% आपके पैसे को उठा के मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहां पे नहीं होता है। इसीलिए अभी के टाइम में बहुत सारे लोग फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को चूज करना पसंद कर रहे हैं। दूसरा रीजन है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए फ्लेक्सी कैप इकलौती कैटेगरी है जहां पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे को तीनों कैप के अंदर डाला जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब इसका बेनिफिट क्या होता है ना कि आपको और सारे म्यूचुअल फंड चूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब बहुत सारे लोग को मैंने देखा है जो 2-2 स्मॉल कैप लेके बैठे होते हैं, 3-3 मिड कैप लेके बैठे होते हैं। ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप चूज कर लिया है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, बहुत ज्यादा आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। यहां पे आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। एंड जो तीसरा रीजन है उसका नाम है ऑल वेदर स्ट्रेटेजी। अब देखिए अगर बुल रन आ रहा है या मार्केट क्रैश हो रहा है, इससे कोई भी बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है ना वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो को एडजस्ट करता है। अगर उसको लग रहा है कि स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट आने वाला है तो लार्ज कैप में उठा के आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट कर देगा, जो अभी के टाइम में आपको एग्जांपल देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि फ्लेक्सी कैप में तो मैक्सिमम पैसा आपका लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया जाता है। वो लार्ज कैप में इसलिए अभी के टाइम में इन्वेस्ट किया जा रहा है क्योंकि मार्केट पिछले 6-7 महीने से नीचे गिर रहा है और अभी के टाइम में भी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी चल रही है मार्केट के अंदर में। अब इसके वजह से फंड मैनेजर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो आपके पैसे को लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। बट जैसे ही मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा होगा वैसे ही फंड मैनेजर्स स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर आपके एलोकेशन को बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि मार्केट क्रैश हो या बुल रन आए, कोई भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है उनके पोर्टफोलियो के ऊपर, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो मार्केट कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं रिस्क और रिटर्न के कंपैरिजन के बारे में। अब देखिए अक्टूबर 2024 से लेके मार्च 2025 तक जो एक करेक्शन आया हुआ
हुआ था, इसको मैं क्रैश नहीं बोल सकता हूं, एक करेक्शन आया हुआ था। इस 5-6 महीने के करेक्शन के अंदर में फ्लेक्सी कैप कैसे बिहेव किया है और कैसे बाकी कैटेगरी के मुकाबले आपको बेहतरीन रिटर्न दिया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अगर बात करूं मैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की, तो इसका जो एवरेज फॉल है वो लगभग -28% का है, वहीं फ्लेक्सी कैप का -31% का है, एंड अगर मिड कैप की बात करें तो -36% का है, एंड स्मॉल कैप की बात करें तो लगभग -40% का है। मतलब ये एवरेज फॉल देखा गया है इन कैटेगरी के अंदर, जिसमें फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप से थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ है, बट अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिला है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट जब नीचे गिरता है तो फंड मैनेजर आपके पैसे को बहुत ज्यादा सेफ रखता है। इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत ही बढ़िया मिलता है, क्योंकि कम रिस्क लेके फंड मैनेजर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे पाता है, क्योंकि फंड मैनेजर को यहाँ पे पूरा फ्रीडम होता है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। एंड आखिरी में अगर बात करें कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अगर आपका टाइम हॉरिजन अगले 5 साल से ज्यादा है, अगर आपका गोल अगले 5 साल से ज्यादा है, तो आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, उसमें भी आपको ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर जाना है जो थोड़ा सा सेफ जाना पसंद करते हैं। अगर आपका गोल 5 साल का है, 6 साल का है, बट अगर आपका गोल 10 साल, 15 साल, 20 साल का है ना, तो आप फ्लेक्सी कैप के अंदर भी रिस्की म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको बैलेंस्ड एक्सपोजर चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर में, मतलब आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया हो, तो आप देख सकते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर कम रिस्क लेके आपको अच्छा खासा रिटर्न दे पाता है। मतलब कितना रिस्क ले रहा है और उसके बदले में कितना रिटर्न दे रहा है, यही बताता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एक ऐसे एसआईपी के इन्वेस्टर हैं जो ऑल वेदर फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब जब मार्केट नीचे गिरे तो भी फंड आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हो, और जब बुल रन जाए तो भी फंड आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हो, तो आप देख सकते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को। तो अगर आप इन टाइप के इन्वेस्टर है ना, तो आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, अगर आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो आप फ्लेक्सी कैप से दूर रहिएगा। या अगर आप एक अल्ट्रा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो आप फ्लेक्सी कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर सकते हैं। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो फ्लेक्सी कैप से दूर हो जाइए। फ्लेक्सी कैप आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखता है। बाकी म्यूचुअल फंड भले ही नीचे गिर जाए, स्मॉल कैप, मिड कैप, बट फ्लेक्सी कैप आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचाता है। इसीलिए फ्लेक्सी कैप तो पोर्टफोलियो में होना चाहिए, अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या अल्ट्रा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो लमसम से ज्यादा एसआईपी के ऊपर फोकस करिए। फ्लेक्सी कैप में एसआईपी बहुत ही फायदेमंद होता है, लमसम आप दूसरे म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो का कोर फंड बन सकता है, जिसमें आप मंथली एसआईपी कर सकते हैं लंबे टाइम तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।